नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो चुकी है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली में जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था उसके नताइज को फ़िल वक्त जो है वो रोक दिया है और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ, जिन्होंने अलसुबह गवर्नर पंजाब से हलफ भी उठा लिया अपने ओहदे का, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका 1 जुलाई वाला स्टेटस जो ट्रस्टी वज़ीर आला का था, एक अबूरी या एक दयानतदार या अमानतदार वज़ीर आला का जो हैसियत था वो बहाल कर दिया और इसके ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ भी आयद की हैं कि वो जो लामहदूद इख्तियारात होते हैं चीफ़ मिनिस्टर के, वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बड़ा महदूद काम करेंगे, डे टू डे निगरानी के काम सरंजाम देंगे। एक तरफ ये मामलात हुए और दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया। लाहौर रजिस्ट्री ऑफिस में तशरीफ़ नहीं लाए, उनके वकील इरफान कादर पेश हुए, लेकिन अब पीर को इस्लामाबाद में इसकी समाअत होगी तो वहाँ पे एक बार फिर डिप्टी स्पीकर को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया और उनसे ये पूछा जा रहा है, जिस सवाल का जवाब अभी तक ना तो डिप्टी स्पीकर के वकील की जानिब से दिया गया, ना तहरीरी सूरत में, ना अभी तक दलाइल में कोई चीज़ सामने आई। सुप्रीम कोर्ट बार बार एक ही चीज़ पूछ रही है कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिस फ़ैसले का हवाला देकर रूलिंग दी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद किए, उस फ़ैसले की मुतलका जो पैराग्राफ है वो पढ़कर सुना दिया जाए और उसमें बताया जाए कि कहाँ ये लिखा है कि पार्टी हेड जो है वो हदायत कर सकता है। इसका जवाब अभी तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की ये राय है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये राय है कि बज़ाहिर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की जो रूलिंग है ये गैर कानूनी है, ये दुरुस्त नहीं है और डिप्टी स्पीकर के वकील से ये कहा गया है कि वो पीर को जब अपना जवाब दाखिल करें और जब आएँ तो ये भी बताएं कि जब इसको गैर कानूनी करार कर दिया गया तो फिर आगे क्या होगा, इसके ऊपर भी तैयारी कर आएँ। दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज शरीफ के वज़ीर आला को मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स के कहा कि आपके मुवक्किल जिस ऑफ़िस में बराजमान है उसके ऊपर बड़े गहरे बादल हैं और ये रिमार्क्स देते हुए फिर उन्होंने उनको ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर और 1 जुलाई का जो स्टेटस था उसको बहाल किया और फिर समाअत पीर तक मुलतवी की। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब इस तमाम तर सियासी सूरत हाल जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत वज़ीर आज़म का मनसब संभाला, उसके बाद जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, फिर पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन के नताइज और इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब असम्बली की, इस पर इंतहाई नागवारी का इजहार किया है। उन्होंने अपने इंतहाई करीब तरीन जो साथी हैं उनसे मशावरत भी की है और एक बार फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है इस मौक़िफ़ पर कायम है कि ये गलती की गई है। इस वक्त जो मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल है वो भी ये तकाज़ा करती है और पहले से ही ये हमारी गलत डिसीजन था कि हुकूमत में जाया जाए, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए था, अपने उस बयानिए के साथ कि वोट को इज़्ज़त दो। और अब एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस चीज़ पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है कि अपने उस बयानिए को कैसे बहाल किया जाए, उसमें कुछ थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके बहाल किया जाए और फिर आवाम की तरफ रजू किया जाए, क्योंकि जो दिन गुजर रहे हैं ये हुकूमत मुसलसल दलदल में घुसती जा रही है। इस वाले से बातचीत करेंगे। और तीसरा अहम मामला जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बन चुकी है और मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, महंगाई की शरह में जिस तेज़ी से इजाफ़ा हुआ और रुपये की कदर में जिस तेज़ी से कमी हुई, उसके नतीजे में ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया भी परेशान दिखाई देती है। उनके अंदर भी बड़े कंसर्न जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और जैसे हमने अपने गुज़श्ता वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका रावलपिंडी में बड़ा अहम इजलास हुआ था, जिसमें उन्होंने अपेरेंटली एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी और चैलेंजेस और ख़ास तौर पे वेस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल के ऊपर जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक जो प्रेस रिलीज़ जारी किया था। लेकिन उस इजलास के अंदर भी जो पाकिस्तान की इंटरनल इस वक्त सिचुएशन है, जो पोलिटिकल इकनॉमिक सिचुएशन है, उसके जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इम्पेक्ट पैदा हो रहे हैं उसको भी ज़ेरे गौर लाया गया। और इस वक्त एक ये बहस भी पाकिस्तान के अंदर चल रही है और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी और अदलिया के अंदर भी कि किस तरह से जल्द आवाम से रजू किया जाए और आवाम से रजू करके एक फ़्रेश मैंडेट लिया जाए और फिर वो हुकूमत जो है कि अपने लॉन्ग टर्म
जो पॉलिसीज़ हैं और ऐसे स्टेप ले जिसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी आए और माशी इस्तेहकाम भी आए। और इस सिलसिले में बाज़ इस किस्म की ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी अक्टूबर में इलेक्शन के लिए माइंड बना चुकी है और इस सिलसिले में सियासी जमातों से मुशावरत भी की जाएगी और उनको कन्विंस किया जाएगा कि वो फिल-4 इलेक्शन की तरफ रजू करें। तो ये 3-4 बड़े अहम मामलात हैं जिनके ऊपर बातचीत हम करेंगे। जो सबसे अहम मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त हेयरिंग चल रही है। बज़ाहिर जो 2-3 चीज़ें अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान देखना चाह रहे हैं, वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि एक तो आर्टिकल 63A(1)(b) जो है वो क्या कहता है, और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये दर्ज है। जज साहिबान ने भी और तमाम जो वकला हज़रात हैं उनकी भी ये मुत्तफ़िक़ा राय है कि इस आर्टिकल के तहत पार्लिमानी पार्टी को ये इख्तियार है कि वो फ़ैसला करती है और फिर डायरेक्शन जारी करती है कि वोट किसको देना है किसको नहीं देना, और उस डायरेक्शन के मुनाफी अगर कोई सरगर्मी हो तो फिर पार्टी हेड जो है वो अपने पार्लिमानी हेड के ज़रिए मुतलका स्पीकर को डिक्लेरेशन भेजता है कि फ़लाँ साहब को डी-सीट किया जाए या ना किया जाए। तो इसमें ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है। लेकिन अब जो डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया, उस सिलसिले में पैरा 3 जो है बड़ा अहम है, और उस पैरा 3 के हवाले से बार बार जज साहिबान जो है वो पूछ रहे हैं इरफान कादर साहब से भी, और डिप्टी स्पीकर को ज़ाती तौर पर भी तलब करके वो पूछना चाह रहे थे लेकिन वो तशरीफ़ नहीं लाए। तो अब इसके बाद जो सूरत हाल है वो दिखाई ये देती है कि डिप्टी स्पीकर भी जो है वो राय फ़रार इख्तियार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का सामना करने से, क्योंकि उनके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। अब पीर को ये समाअत होगी इस्लामाबाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ज़्यादा पसंदीदगी का इज़हार नहीं किया कि इसके अंदर जो डिले हुआ है, लेकिन डेफ़िनेटली आप हर फरीक को टाइम देते हैं और उसके नतीजे में ही फ़ैसला किया जाता है, और तवक्को की जा रही है कि पीर की शाम को या मंगल को सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला दे देगी। चौधरी शुजात हुसैन साहब का ख़त भी जज साहिबान देखना चाहते हैं कि वो ख़त क्या है, उसका मतन क्या है, तो उसके बाद ही फ़ैसला किया जाएगा। गालिब इम्कान यही है कि जज साहिबान की जो टोन थी, जो रिमार्क्स थे, उसमें ये उन्होंने कहा कि बादी नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर कानूनी है। अब देखना ये है कि आगे क्या होना है, तो उस सिलसिले में मंडे और दलाइल जो है उसके ऊपर होंगे। दूसरा अहम मामला जो नून लीग के अंदर जो इस वक्त एक सियासी आप इश्तियाल भी कह लें और एक सियासी इर्ताश भी कह लें, वो पैदा हुआ है। इश्तियाल जो है कि वो उनकी मुख्तलिफ़ लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से नज़र आ रहा है कि वो कितने इस वक्त दोबारा इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी जुडिशरी स्टेटमेंट्स जो हैं कि उनके आना शुरू हो गए हैं। अब उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि उनसे हुकूमत नहीं चल पाई, और अब वो बयानिया के अंदर तब्दीली ग्रेजुअली ला रहे हैं, और ये कहा जा रहा है जी कि हमें धक्का दिया गया, हमें इस तरफ धकेला गया, हमें डराया गया कि जी नवंबर में नए आर्मी चीफ़ की तकर्री होगी, इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगा लेंगे, तो उसके बाद जो है कि इनका सत्यानाश हो जाएगा। तो अब जो है कि ये सारी जो मलबा है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, और इस्टेब्लिशमेंट को इनडायरेक्टली ये भी कहा जा रहा है कि उनके लिए तमाम मामलात को मैनेज किया जाए, क्योंकि उनको ज़िम्मेदारी हुकूमत में धकेल के अब जो है ना पंजाब के अंदर ज़मीनी इलेक्शन मैनेज किए जा सके, ना पंजाब की हुकूमत मैनेज अगर की जा सकी, ना ही मरकज़ की हुकूमत अगर बच गई तो फिर क्या बचेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर वो बयानिया वापस लौट के आने वाली बात है। अभी देखना होगा कि किस हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना वो बयानिया जो है वो बहाल करती है, उसके अंदर क्या तब्दीली करती है, और पब्लिक के अंदर उसकी कितनी एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी इमरान खान साहब बड़ा एग्रेसिवली जो अपना बयानिया है, नैरेटिव है, वो लोगों के ज़हनों में बिठा चुके हैं। और अब वो खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही उनको 2/3 मेजॉरिटी हासिल थी। पंजाब के अंदर जो रिज़ल्ट्स आए अभी 20 सीट्स के 15 सीटें 75% उनको यहाँ पे सीट्स मिली। पिंडी मुजफ्फरगढ़ के नताइज मुतनाज़े हैं, तो अब वो सिंध की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन जो है बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा हो चुकी है। हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं कि इस वक्त वो भी डामाडोल हैं। जरदारी साहब आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी न तरह इस मामले को खींचा जाए, लेकिन क्या नवाज़ शरीफ साहब इस तमाम सूरत हाल को बर्दाश्त करेंगे कि उनकी पार्टी बिल्कुल पंजाब के अंदर भी ज़ीरो हो जाए और फिर उनका अपना नैरेटिव भी ज़ीरो हो जाए। तो ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। आखिरी बात, क्या इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पर तैयार हो गई है कि बाज़ जियो ग्रुप की तरफ से ये ख़बर चलाई गई जी कि इस्टेब्लिशमेंट एक सॉफ्ट इंटरवेंशन
करने पर तैयार होगी और उसने फ़ैसला किया है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन करवाए जाए और इस सिलसिले में पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुशावरत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस किस्म की ख़बरों को ट्रक की बत्ती के पीछे या डाइवर्जन जो इस वक्त सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, उस प्रेशर को रिलीज़ करने की कोशिश करार दिया है। और PTI ने यही कहा है कि जी कि अगर कोई संजीदा है तो सबसे पहले इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान किया जाए और फिर उसके बाद जो है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स या उसके ऊपर बातचीत की जाए तो तभी इसको तस्लीम किया जाएगा। इलेक्शन की तारीख़ के ऐलान के बगैर इस किस्म के बयानात जो हैं वो सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे चलने वाली बात है, इसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जो ये रियलाइजेशन है कि जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पंजाब के अंदर जो क्राइसिस है, मरकज़ का क्राइसिस है, इकनॉमिक क्राइसिस है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। इसलिए जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तमाम मुसल्लह फ़ौज के सरबराह बशमूल कोर कमांडर पेशावर ने शिरकत की, उसके अंदर ये सारे के सारे मामला डिस्कस हुए हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये इस वक्त रियलाइजेशन कौमी सतह के ऊपर रियासती इदारों में, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, अदलिया के अंदर भी है कि इस क्राइसिस से निकलने के लिए वाहिद रास्ता यही है कि एक सियासी जो है कि वो इस्तेहकाम क्रिएट करने के लिए एक ऐसा फाम तफ़हीम का माहौल बनाया जाए जो इलेक्शन की तरफ लेके जाए और एक ऐसा रिफॉर्म्स का पैकेज लाया जाए जिसके ऊपर तमाम को इत्तेफाक राय हो। अदरवाइज़ इलेक्शन होंगे, उसके नताइज फिर डिस्प्यूटेड होंगे, फिर क्राइसिस होगा। तो उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं और मेरा ख़्याल है कि ये जुलाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है ये भी बड़ा अहम होगा और इसके नतीजे में फिर होने वाली जो डेवलपमेंट होंगी वो काफ़ी अहम होंगी। और जो हम मुसलसल तवातर से ये कह रहे हैं कि जुलाई का आखिरी हफ़्ता, अगस्त का जो स्टार्ट है, ये बड़ा अहम है, इसके अंदर बड़े अहम डिसीजन हो सकते हैं और गालिब इम्कान यही है कि अक्टूबर के एंड या नवंबर में स्टार्ट में जो है कि वो इलेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि सियासी और माशी इस्तेहकाम कायम किया जा सके।